नमस्कार साथियों, उत्तराखंड दर्पण के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर कोदिया। साथियों, राज्य में कांग्रेस की आंतरिक कलह की बातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ताजा मामला है। कांग्रेस के अध्यक्ष करण महाराज जी ने एक पत्र जारी किया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए। कांग्रेस कमेटी की तरफ से पत्र जो है, इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं से कहा गया है कि वे बयानबाजी से बचें। इससे जो है पार्टी की छवि खराब होती है और जो कुछ कहना है वे पार्टी के फोरम में आकर कहें, उचित स्थान पर कहें। अब सवाल यह है कि करण महाराज जी को ये बात रखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। निश्चित रूप से कांग्रेस में भीतरी जो है बयानबाजी है, इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं। सोशल मीडिया हो या अन्य स्थान हो, उस पर इस तरह की बातें उठाई जा रही हैं जिसके चलते कांग्रेस की छवि को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहें या नेता कहें, आपस में टकरा रहे हैं और इससे कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो रही है। तो इस पर पार्टी अध्यक्ष होने के नाते करण महाराज जी को संज्ञान लेना पड़ा। अब ये सवाल वास्तव में जो है कांग्रेस की मुसीबतों को और अधिक बढ़ाता है। ये जो करण महाराज जी के द्वारा कदम उठाया गया, ये दर्शाता है कि कांग्रेस की स्थिति किस प्रकार से और अधिक कमजोर होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एक तरफ जो है राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में बीजेपी जो है सारे तंत्र को, इस सब पर जो है कब्जा कर रही है। सब कुछ धनबल हो, बाहुबल हो, सब कुछ बीजेपी के पास है, ये आरोप है। वो तमाम नेताओं को जो है, हमारे कांग्रेस के नेताओं को भी अपने पक्ष में लेकर जा रही है, ये आरोप है और ऐसा हो भी रहा है। तो एक तरफ तो कांग्रेस के आरोप ये हैं, राहुल गांधी जी के आरोप ये हैं, कांग्रेस के नेताओं के आरोप ये हैं। दूसरी तरफ सवाल यह है कि कांग्रेस अपने आप में कितनी तैयार है। क्या कांग्रेस अपने आप में पूरी तैयारी कर रही है? क्या वे संगठन के तौर पर उन सब मूल्यों को निभा रहे हैं? क्या वे अपने आप, उनके आंतरिक जो संगठन में मजबूती होनी चाहिए या एक दूसरे के प्रति जो विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, क्या वो है? जो 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें मजबूती से खड़ा करे और एक सरकार बनाने को लेकर उनकी स्थिति को जनता के सामने रखें। क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि वो बीजेपी जैसी एक मजबूत पार्टी, जिसने अपने आप को हर क्षेत्र में मजबूत किया है, हर प्रकार से मजबूत किया है, क्या उसे टक्कर दे सकने में कामयाब है? क्या इस स्थिति में कांग्रेस है? ये बड़े सवाल हैं कांग्रेस के और इसी पर उन्हें चिंतन मंथन करना है। तो कांग्रेस की टूटी हुई नाव को राज्य में जो कुछ बचे खुचे नेता चला रहे हैं, उन्हें कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। बचे खुचे नेता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर नेता तो बीजेपी में जा चुके हैं। जो कुछ बचे हुए नेता हैं, बोलने चलने वाले, उनको भी कहीं से प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। एक तरफ करण महाराज जी लिखते हैं कि बयानबाजी से नेता हो, कार्यकर्ता हो, बचें और उचित फोरम पर, पार्टी के फोरम पर आकर ये सब बातें रखें, इससे पार्टी की छवि खराब होती है। दूसरी तरफ हरीश रावत जी कुछ इस प्रकार की बातों को लिखते हैं जिससे चर्चा ये शुरू हो जाती है कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक हरीश रावत जी बीजेपी में जा सकते हैं। बात ये होती है कि उनकी लिखी हुई बातों से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, वे हतोत्साहित होते हैं। इस सब में प्रोत्साहन कहीं से भी नहीं है। पार्टी में संगठन की जो ऊर्जा है वो निश्चित रूप से एक तरफ नहीं लग रही है, एक दिशा में नहीं है। संगठन में चर्चा इसी बात पर है कि हमें जो है अपने संगठन के लिए एक अच्छे नेता को या नेतृत्व के लिए एक अच्छे व्यक्ति को चयन करना है और इसी चयन की प्रक्रिया में या इसी चयन के लिए जो बातें हो रही, करण महाराज जी का मानना है कि हमने इस निकाय चुनाव में अच्छा किया है और उनका ये कहना है कि अगर आज पार्टी में ये चर्चा है कि हमें अध्यक्ष बनना है, इसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस जीवित हो गई है। उनका ये कहना है कि कांग्रेस जिस स्थिति में मैंने स्वीकार की थी, उस समय पर यह कुछ नहीं था। उस समय पर कांग्रेस बिल्कुल रसातल में थी। आज कांग्रेस अगर इस स्थिति में आई है कि उसमें ये प्रतिस्पर्धा हो रही नेताओं के बीच, हमें कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है, तो इसका मतलब है कि कांग्रेस जीवित हो गई है। तो वे इसमें भी अपनी जीत को मानते हैं।
हालांकि निकाय चुनाव में अगर हम इसे व्यापक ढंग से देखें तो कांग्रेस के उस हाथ के निशान को लेकर लोगों की विश्वसनीयता जो है वो कम हुई है। ये इस बात को जो है साबित करती हैं जो परिणाम निकाय चुनाव में देखने को मिले। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए चुनौतियां कहीं से कम होती हुई नजर नहीं आती हैं। संगठन में वे आपसी जो मामले हैं उन्हें सुलझा पाने में विफल हैं। इस वजह से संगठन की ऊर्जा एक दिशा में नहीं है और वे ऐसी चर्चा में अपने आप को उलझाए हुए हैं जो निश्चित रूप से बीजेपी को किसी प्रकार से हरा पाने में सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से बीजेपी को नहीं हराया जा सकता है। एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत जिसके संदर्भ में कांग्रेस स्वयं कहती है कि उन्होंने सारे तंत्र को अपने कब्जे में कर लिया है। उन्होंने धनबल हो, बाहुबल हो, उस सब को से वे परिपूर्ण हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के पास एक संगठन की ही ताकत थी जो भी कमजोर होती हुई दिख रही है और निश्चित रूप से कांग्रेस इस दशा में अपने आप को 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कमजोर कर रही है, अपने कदमों को पीछे स्वयं खींच रही है और एक तीसरे मोर्चे को राज्य में स्थान प्राप्त करने के लिए जगह दे रही है।